हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चाय विद वर्षा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। चलिए, मैं अपनी चाय के साथ हाजिर हूँ। उम्मीद है आपने भी अपनी चाय बना ली होगी। कमेंट करके बताइए। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं किस टॉपिक पे? आज हम बात करेंगे आपकी कहानी, मेरी कहानी, हर औरत की कहानी, चाहे वो वर्किंग हो, चाहे वो हाउसवाइफ हो, क्योंकि दोनों का शेड्यूल अलग अलग हो सकता है, दोनों की जर्नी अलग अलग हो सकती है, लेकिन दोनों की कहानी का सारांश एक ही होता है। दोनों ही अपनी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभा रही होती हैं। लेकिन उन सबसे पहले मैं उन हाउसवाइफ से बात करना चाहती हूँ जो रेगुलरली एक स्टेटमेंट देती हैं। पता है क्या है वो स्टेटमेंट? नहीं, मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, तो उसका आंसर आप दीजिएगा, तो आपको खुद समझ में आएगा। क्या करते हैं आप, या आजकल आप क्या कर रही हैं? तो उनका एक जेनरिक आंसर होता है, बस कुछ नहीं, मैं तो घर पे हूँ। बस बस क्या, आप कुछ नहीं कर रहे हो? माय फ्रेंड्स, आप सुबह उठते हो, सुबह उठ के खाना बनाते हो, अपने बच्चों को रेडी करते हो, उनको टाइम से स्कूल भेजते हो, अपने हस्बैंड का टिफिन बनाते हो, उसको रेडी करके आप ऑफिस टाइम से भेजते हो। उसके बाद झाड़ू पोछा, बर्तन, घर के कपड़े, फलाना ढिमकाना, इतनी सारी चीजें होती हैं जो आप कर रहे होते हो। कोई गेस्ट आ गया तो उसके लिए चाय पकौड़े बनाना, कहीं पे सोशली आपको जाना है तो वो तुरंत सारे काम खत्म करके आपको रेडी होके तुरंत वहां भी अटेंड करना है। क्यों? क्योंकि आपके हस्बैंड तो अटेंड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो तो ऑफिस में बिजी है। तो आप एज ए रिप्रेजेंटेटिव बन के वहां जाते हो, फिर वहां से वापस आते हो, फिर आप अपने काम घर के काम शुरू कर देते हो। बच्चे स्कूल से आ गए तो बच्चों को स्कूल से लेके आना है, फिर उनका ट्यूशन कराना है, फिर उनका होमवर्क कराना है, अलग अलग चीजें हैं। बच्चों में लड़ाई होगी तो उसकी सुलह करानी है। तो बस कहाँ हुआ? कितना सारा आप सुबह से शाम तक करते हो। तो आप ये मत कहिएगा कि मैं कुछ नहीं करती हूँ, आप ये कहिएगा कि मैं घर संभाल रही हूँ, घर की रेस्पॉन्सिबिलिटीज देख रही हूँ, जो कि हर चीज से बड़ी है। सेम वे में अगर मैं एक वर्किंग की वुमन की बात करूं, वो बेचारी भी सुबह अपना टिफिन वगैरह रेडी कराती है, अपना टाइम से बच्चों को भेजती है और फिर ऑफिस जाती है। ऑफिस में काम काम करती है, पूरे दिन लगी रहेगी, फिर शाम को घर आएगी, फिर वापस आके अपने बच्चों का खाना देखेगी, हस्बैंड का खाना देखेगी, इन लॉज की रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखेगी। और इन सब के बीच वो सबसे पूछती है, आपका दिन कैसा था बेटा, तुम्हारा दिन कैसा था बेटी, तुम्हारा दिन कैसा था, आप लोगों ने आज क्या किया। लेकिन क्या कभी कोई हस्बैंड, क्या कोई बच्चे उससे पूछते हैं कि मम्मा आपका दिन कैसा था आज? या जो घर पे रह रही है उनसे बच्चे पूछते हैं स्कूल से आके, मम्मा कैसी हैं आप, आपका दिन कैसा था आज? तो दोनों की ही लाइफ अलग अलग है, लेकिन एक वर्ड यूज करते हैं हम लोग इंग्लिश में, मेंटल लोड। तो चाहे हाउसवाइफ हो, चाहे वर्किंग हो, दोनों ही इस मेंटल लोड को लेके चलती हैं। चाहे वो कहीं रहे, सासू माँ की दवाई खत्म हो गई वो लेके आनी है, बच्चों की बुक्स खत्म नहीं आ गई वो लेके आनी है, बच्चों की कॉपियां खत्म हो गई वो लेके आनी है, पेंसिल चाहिए, पेन चाहिए, कभी कपड़े चाहिए, कभी कुछ चाहिए। अभी मेरे बच्चों को दूध का टाइम हो रहा है, अभी मेरे बच्चों के खाने का टाइम हो रहा है, अभी मेरे इन लॉज के खाने का टाइम हो रहा है। इन सब चीजों को वो अपने साथ लेके चल रही होती है। हर काम को हंसते हंसते कर रही होती है, खुशी खुशी कर रही होती है, कोई प्रेशर नहीं होता उस पर। लेकिन उसने वो चीज चूज की है कि उसे घर पे रह के घर देखना है, घर संभालना है, या दोनों को साथ में संभालना है। वो उसने चूज की है। तो जिसने चूज की है उसकी तो लगे, लेकिन जिसने बाई फोर्स वो चीज
मजबूरी में कर रही है, चाहे वो बाहर जा रही है काम करने के लिए, वो मजबूरी में जा रही है, या वो घर पे रह रही है क्योंकि उसे बाहर अलाउ नहीं किया गया काम करने के लिए, इसलिए वो घर पे रह रही है। लेकिन मेंटल लोड तो सभी पे है ना, तो ये मेंटल लोड लेके वो क्यों चले? कभी बाकी लोग उससे क्यों नहीं पूछते, तुम ठीक हो, आ जाओ, मम्मी आप बैठ जाओ, मैं आपके लिए चाय बनाता हूं। या कभी हस्बैंड ने बोल दिया, आज तुम बहुत थक गई, चलो कोई नहीं, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लेके आता हूँ, आज मैं तुम्हें कुछ बना के खिलाता हूँ। क्यों? क्या ये सिर्फ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है? क्यों आप उसको 2 पल खुशी के नहीं दे सकते? आप देते होंगे, साथ में घुमाने भी लेके जाते होंगे, आप उसको शॉपिंग भी कराते होंगे, बहुत सारी चीजें करते होंगे, लेकिन आपको पता है, एक बार ये पूछना कैसी हो तुम, तुम्हारा दिन कैसा रहा, उसके पूरे दिन की थकान को उतार देता है। कहने के लिए 2 शब्द हैं, लेकिन उसको इतनी खुशी दे जाता है कि उन 2 शब्दों के ऊपर वो पूरा दिन बिना थके, बिना कुछ सोचे लगी रहती है, खुशी खुशी लगी रहती है ना? और पता है, मेरे फ्रेंड्स हैं, कॉलेज फ्रेंड्स कह लो, सोसाइटी फ्रेंड्स कह लो, नाम नहीं लूंगी। कई बार कहती है, यार वर्षा, काश मैं भी घर से बाहर निकल पाती, काश मैं भी कुछ अपने लिए कर पाती, काश मैं कुछ टाइम अपने आप को दे पाती। लेकिन क्या इन सपने देखने की उम्र होती है कि उसकी उम्र इतनी हो गई कि वो अब सपने नहीं देख सकती, या वो भी कुछ नहीं कर सकती? नहीं, सपनों की कोई उम्र नहीं होती, सपने देखने का कोई टाइम नहीं होता, सपनों को पूरा करने का कोई टाइम नहीं होता। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको जो भी करना पसंद है उसको करिए, कुछ सुकून के पल अपने लिए निकालिए, जिससे आपको खुशी मिलती है, जो आपको अच्छा लगता है। दुनिया क्या कहेगी उस पर फोकस ज्यादा मत करिए। आप थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकाल लेंगे तो ऑफिस का काम पीछे नहीं छूट जाएगा, या घर कहीं भाग नहीं जाएगा, या आपने थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकाल लिया तो बच्चों बच्चों को कुछ पढ़ाई पीछे रह गई, या हस्बैंड का कोई काम छूट गया, ऐसा नहीं है। तो आप अपने लिए टाइम निकालिए, जैसे वो लोग भी तो निकालते हैं ना। हस्बैंड कभी बोलता है कि मैं आज अपने दोस्तों से मिलने जा रहा हूं, उसके पास टाइम नहीं होता, उसके निकालते हैं ना टाइम, ऑफिस के बावजूद टाइम निकाल लेते हैं, बच्चे भी खेलने चले जाते हैं, लेकिन आप तब भी लगी होती हो। तो इसलिए जो भी आपका छोटा मोटा सपना है, जो भी आपने देखा है, जिससे आपको खुशी मिलती है, जो आप पूरा करना चाहते हो, उसको करो। और सभी, चाहे वो वर्किंग हो चाहे वो हाउसवाइफ हो, मैं दोनों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, ना तो हाउसवाइफ एक वर्किंग वुमन को जज करे, और ना ही एक वर्किंग वुमन एक हाउसवाइफ को जज करे, क्योंकि दोनों की लाइफ में सिमिलर चीजें हैं, स्ट्रगल्स दोनों की लाइफ में हैं। एक दूसरे को सपोर्ट करिए, एक दूसरे को आगे बढ़वाइए, कोशिश करिए कि एटलीस्ट आप एक दूसरे को सपोर्ट करें, हम एक दूसरे को सपोर्ट करें। करेंगे ना आप? एक चीज बताइए, मैं सभी से पूछ रही हूँ, ऐसी कौन सी वो चीज है जो आप मिस करते हो? वो कौन सा सपना है जो अभी आप तक पूरा नहीं कर पाए और आपने देखा था? ऐसी वो कौन सी चीज है जो आपको खुशी देती है? उन सारी चीजों को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, ताकि मैं भी उनके साथ कनेक्ट हो सकूं। मैं भी अपनी बताऊंगी कि ये सिलसिला तो चलता रहेगा, हम चाय पे मिलते रहेंगे, है ना? और एक चीज,
अगर आपको मेरे से बात करना, मेरी बातें अच्छी लग रही हैं, आप कहीं ना कहीं उससे कनेक्ट कर रहे हो कि हाँ आपकी लाइफ में भी वही होता है जो मैं बोल रही हूँ, क्योंकि मेरी लाइफ में तो वही होता है। जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ ये वो चीजें हैं जो मैं डेली बेसिस पे फेस करती हूँ, जो मैं फील करती हूँ, जो कहीं अंदर दबी हुई हैं। तो प्लीज कमेंट करिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए वीडियो को। एंड आपको लगता है कि किसी और को भी मेरे से कनेक्ट होना है तो आप मेरी वीडियो को शेयर भी कीजिए। तब तक हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आप खुश रहिए, हेल्दी रहिए और लाइफ की छोटी छोटी खुशियां जो हैं उनको एंजॉय करते रहिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग चाय विद वर्षा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। कब? कल। थैंक यू।